हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर में आपका स्वागत है। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ द चैप्टर ऑफ टेंसेस, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि किस प्रकार हम किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। हाउ कैन वी ट्रांसलेट एनी हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश, वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने ऊपर लिखा टेंस, और सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेंस। डेफिनेशन क्या है? तो जो टेंस है, इट टेल्स अस अबाउट टाइम एंड वर्क। इसमें यही बताया जाता है टेंस में कि कौन सा कार्य किस टाइम पर हो रहा है और कितना हो रहा है। जो हमें ये बताएं कितना कार्य किस टाइम पे हो रहा है, वही टेंस है। और स्टूडेंट्स, इन चीज़ों पे हम, ये कॉमन चीज़ें हैं जो सबको पता होता है, ज़्यादा टाइम इन पे वेस्ट हम नहीं करते हैं। 3 काइंड्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी गई है। फर्स्ट, प्रेजेंट, वी ऑल नो। सेकंड, पास्ट, और जो थर्ड है फ्यूचर। और प्रेजेंट हैज़ आल्सो 4 काइंड्स, पास्ट हैज़ आल्सो 4 काइंड्स, फ्यूचर हैज़ आल्सो 4 काइंड्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सिमिलरली फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो ये 12 टोटल हैं जिनकी हमें बारी बारी से बात करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। किस प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई भी सेंटेंस हिंदी में है तो किस प्रकार हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, किस प्रकार हम उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, ये हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं। तो लीजिए, सबसे पहले बात करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की। जो फर्स्ट काइंड है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे पहचान करें कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है? तो जहाँ कोई भी सेंटेंस, हिंदी का सेंटेंस हमें दिखाई दे, ता है, ते है, ती है, जो लास्ट वर्ड है, इस प्रकार के वर्ड हमें दिखाई दें। वे स्कूल जाते हैं, वह स्कूल जाती है, वे मूवी देखने जाते हैं, वह मंदिर जाता है, इस लास्ट में ता है, ते है, ती है साउंड यदि आती है तो हमें पता चल जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब बात यह है, हाउ कैन वी ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। ये अब हमने सीखना है कि किस प्रकार उनको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में। ये चीज़ अब हम सीखने जा रहे हैं। तो ये साउंड आती है तो हमें पता चल जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट है। फिर किस तरीके से हम उनको चेंज करें? तो सबसे पहले मैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बता रहा हूँ कि अफर्मेटिव सेंटेंस को हम, सिंपल सेंटेंस है उसको हम किस प्रकार चेंज कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इसके आधार पे हम सिंपल को चेंज करेंगे। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट का यूज़ करना है, इसके बाद हम मेन वर्ब लेकर आएंगे। ये चीज़ ध्यान देने की है। सबसे पहले हम ये साउंड आती है, सिंपल सेंटेंस है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेकर आते हैं, इसके बाद मेन वर्ब लेकर आएंगे, और मेन वर्ब में हम यूज़ करेंगे फर्स्ट फॉर्म का। लेकिन यहाँ एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना है, यदि हम एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ में हम एस और ई एस का यूज करते हैं। ये ध्यान रखना है। यदि एक व्यक्ति की बात है और सिंपल सेंटेंस है तो एस और ई एस का यूज़ करते हैं, और यदि ज़्यादा की बात है तो हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, उसके साथ में एस और ई एस का यूज़ नहीं करते हैं। ये ध्यान रखना है। दोबारा फिर, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, इसके बाद मेन वर्ब और फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। एस और ई एस तब लगाते हैं जब एक व्यक्ति की बात है, यदि ज़्यादा की बात है तो ओनली फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। अब हम सेंटेंस देखते हैं, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो एक सेंटेंस देखते हैं, वह जाता है। तो सेंटेंस आपको, तो इस सेंटेंस में वह आपको पता होना चाहिए, वह जाता है, लड़का है, तो वह हम लिखेंगे ही, ठीक है। और जाना होता है स्टूडेंट्स गो, ठीक है। वह जाता है, लेकिन एक है और मैंने बताया था एक के साथ में एस और ई एस का यूज़ करना है, ही गोज, क्योंकि लास्ट में कौन सी साउंड आई थी? ता है, ते है, ती है साउंड आई थी। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था। इस तरीके से इसको हम चेंज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, राधा मंदिर जाती है।
तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लिखेंगे राधा, ठीक है, मंदिर जाना, ठीक है, मंदिर जाती है, जाना गो है और राधा एक है तो हम लिखेंगे गोज, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए तो बीच में टू का यूज किया जाता है, और जा कहाँ रही है, टेम्पल, गो टू टेम्पल, मंदिर जा रही है तो मंदिर। और स्टूडेंट्स अभी नोट की हम बात नहीं कर रहे हैं, इंटेरोगेटिव वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ सिंपल की बात कर रहे हैं। वह ऐसा करता है, वे ऐसा करते हैं, मैं ऐसा करता हूँ, अभी हम सिंपल की बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति की बात भी हो सकती है, ज़्यादा की भी बात हो सकती है। एक की बात है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ई एस का यूज़ करना है, और यदि ज़्यादा की बात है तो ओनली फर्स्ट फॉर्म। अब वे अखबार पढ़ते हैं, ये सेंटेंस हमने यहाँ लिखा है, वे अखबार पढ़ते हैं, वे को हम क्या बोलेंगे, दे, ठीक है। पढ़ना होता है रीड। अब स्टूडेंट्स यहाँ हम रीड्स नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा की बात है, एक की बात होती तो हम यहाँ रीड्स करते हैं। तो दे रीड, क्या रीड करते हैं, दे रीड द न्यूज़पेपर, दे रीड द न्यूज़पेपर। इस तरीके से हम इनको सेंटेंस करेंगे। मैं अखबार पढ़ता हूँ, मैं अखबार पढ़ता हूँ, ये दिया होता मैं तो हम लिखते आई, ठीक है। और आई के साथ भी स्टूडेंट्स याद रखना है, आई के साथ भी हम एस और ई एस का यूज़ नहीं करते, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो आई रीड द न्यूज़पेपर, आई रीड द न्यूज़पेपर, इस तरीके से हम चेंज करेंगे। ये मैंने आपको बताया है सिंपल सेंटेंस के बारे में। एक चीज़ यहाँ आपने ध्यान रखनी है बस, यदि एक व्यक्ति की बात है तो ओनली फर्स्ट फॉर्म, एक व्यक्ति की बात है फर्स्ट फॉर्म और एस और ई एस, और यदि ज़्यादा की बात है तो ओनली फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस का यूज़ नहीं करते। ये सिंपल की बात है प्रेजेंट इंडेफिनेट में। अब हम बात कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो स्टूडेंट्स अब हम आपको समझाने जा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट का नेगेटिव सेंटेंस है तो हम किस प्रकार सोल्व करेंगे। तो जैसे हम स्कूल नहीं जाते हैं, वे स्नान नहीं करते हैं, गोपाल झूठ नहीं बोलता है, यानी ता है, ते हैं, ती हैं और सभी में नहीं है। यानी नेगेटिव सेंटेंस को हाउ कैन वी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अब हमने ये सीखना है। तो उसके लिए हमें इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट। और यहाँ आपने एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी है, नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें नहीं आता है, नेगेटिव सेंटेंस है, और यदि एक व्यक्ति की बात है, एक महिला या पुरुष की बात है, एक वस्तु की बात है, तो डज नॉट का यूज़ किया जाता है। कब, जहाँ सिर्फ वन की बात है, वन थिंग। और यदि एक से ज़्यादा की बात है स्टूडेंट्स तो हमने किसका यूज़ करना है, डू नॉट का यूज़ करना है नेगेटिव सेंटेंस में। इसके बाद हम मेन वर्ब का यूज़ करेंगे, और यहाँ फिर एस और ई एस का कोई चक्कर नहीं रहता है जब नेगेटिव की बात है, ओनली फर्स्ट फॉर्म। और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। ये स्ट्रक्चर आपने ध्यान से देख लेना है। अब इनको हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। तो सबसे पहले हम स्कूल नहीं जाते हैं, तो आपको पता है हमको इंग्लिश में हम क्या लिखेंगे, वी, ठीक है। हम स्कूल नहीं जाते हैं तो वी सब्जेक्ट हमने लिख दिया वी। अब हम देखेंगे ये ज़्यादा है तो डू नॉट और डज नॉट में से हम किसका यूज़ करेंगे, डू नॉट, वी डू नॉट, ठीक है। मेन वर्ब क्या है, जाना, हम लिखेंगे यहाँ गो। और नेगेटिव सेंटेंस में चाहे डू नॉट है चाहे डज नॉट है, एस और एस का यूज़ नहीं किया जाता है। वी डू नॉट गो, कहाँ, स्कूल, और जाना बीच में टू, वी डू नॉट गो टू स्कूल, ये हमने रखना है। वे स्नान नहीं करते हैं, वे, तो हम लिखेंगे सबसे पहले दे, ठीक है। तो सब, अब ये भी ज़्यादा है तो हम यूज़ करेंगे डू नॉट, दे डू नॉट। और अब हम लिखेंगे टेक, स्नान करना होता है टेक बाथ, दे डू नॉट टेक बाथ। नेक्स्ट सेंटेंस है गोपाल झूठ नहीं बोलता है, तो गोपाल लिख दिया हमने, ठीक है। और गोपाल एक है तो हम डू नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, डज नॉट का। गोपाल डज नॉट, झूठ बोलना क्या होता है, टेल ए लाई, ठीक है। तो हमने लिख दिया गोपाल डज नॉट टेल ए लाई, गोपाल डज नॉट टेल ए लाई। तो ये जो स्ट्रक्चर था ये था स्टूडेंट्स, आपने ध्यान से देखना है, चाहे आप वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं। इस स्ट्रक्चर के ऊपर बेस है ये सारे सेंटेंसेस, आप आराम से बना सकते हो। ये नेगेटिव था। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करने जा रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
हाउ कैन वी ट्रांसलेट एनी इंटरोगेटिव सेंटेंस इनटू इंग्लिश। तो आपने पहचान तो यही करनी है, लास्ट में ता है, ते है, ती है, और जब कोई प्रश्न पूछा जाए तो किस प्रकार हम उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में, ये हमने सीखना है। तो उसके लिए आपको ये जो स्ट्रक्चर है इसको ध्यान में रखना है। ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है इस स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड है यदि इंटरोगेटिव है। तो सबसे पहले डू और डज। डू का यूज़ आपने कब करना है, जब ज़्यादा की बात है, और डज का यूज़ कब करना है, प्रश्न पूछा जाए और एक व्यक्ति की बात है। इसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, और इसके बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब में इंटरोगेटिव में भी आपने सिर्फ फर्स्ट फॉर्म को लेकर आना है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट, और बिल्कुल जो लास्ट में आपने साइन ऑफ इंटरोगेटिव का यूज़ करना है। इस स्ट्रक्चर को आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अब हम देखते हैं क्या तुम चाय पीते हो। तो आपको पता है कोई भी जब क्वेश्चन उठाया जाए तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसको बिगिनिंग में लेकर आते हैं सेंटेंस के। तो क्या तुम चाय पीते हो, तुम, यू ज़्यादा माना जाता है, तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे डू, इसके बाद लिखेंगे यू, डू यू। चाय पीना होता है टेक टी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टेक टी, डू यू टेक टी, साइन ऑफ इंटरोगेटिव। और यहाँ टेक्स नहीं करेंगे, आपने ध्यान रखना है, चाहे नेगेटिव है चाहे इंटरोगेटिव है, वी यूज ओनली फर्स्ट फॉर्म। एस और ई एस हम किस में यूज़ करते हैं, सिंपल सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं। क्या राम गाना गाता है, एक की बात है राम, तो सबसे पहले हम लिखेंगे डज, इसके बाद हम लिखेंगे राम, गाना गाना सिंग ए सॉन्ग, डज राम सिंग ए सॉन्ग, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेटिव। जो लास्ट एंड फाइनल सेंटेंस है इसका, क्या मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं, और मैंने आपको पहले ही बताया था आई, मैं, इसके साथ में हम डू का यूज़ करते हैं, ठीक है, इसको हम प्लूरल मानते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे डू आई, इंग्लिश बोलना होता है स्पीक इंग्लिश, डू आई स्पीक इंग्लिश, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेटिव। तो ये इस तरीके से हम चेंज करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को। और अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। और अब लास्ट में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे किस पर, यदि सेंटेंस नेगेटिव भी है और इंटरोगेटिव भी है तो, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो किस प्रकार हम उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में। तो उसके लिए आपने इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना है। सबसे पहले डू डज, और आपको पता है डू का यूज़ कब करेंगे, डज का कब। इसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपने नोट का यूज़ करना है, फिर मेन वर्ब जो कि फर्स्ट फॉर्म होगी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेटिव। तो इस स्ट्रक्चर को आपने ध्यान से देखना है। सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, क्या तुम चाय नहीं पीते हो, इंटरोगेटिव में था क्या तुम चाय पीते हो, इसमें क्या तुम चाय नहीं पीते हो। तो किस प्रकार चेंज करेंगे, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे डू, इसके बाद सब्जेक्ट यू, और फिर मैंने बताया था नॉट, डू यू नॉट, और टेक टी, डू यू नॉट टेक टी, ठीक है। क्या राम गाना नहीं गाता है, डज राम, इसके बाद नॉट, डज राम नॉट सिंग ए सॉन्ग, डज राम नॉट सिंग ए सॉन्ग, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। यानी सब्जेक्ट के बाद सिर्फ नॉट का यूज़ करना है इसमें। क्या मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, तो डू आई नॉट इंग्लिश बोलना, स्पीक इंग्लिश, डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश। यानी सबसे पहले आपने डू या डज, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नोट आपने यूज़ करना है, और लास्ट में आपने मेन वर्ब के बाद आपने ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप इसकी सहायता से किसी भी प्रकार के सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। ये 4 स्ट्रक्चर हैं, इन स्ट्रक्चर के आधार पे आप किसी भी टेंस को चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस।